औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम class 3. How are you to all? I hope you are fine. Please open your SST book, page number 58. Page number 58, unit number 9, Ancient Egypt. Today's topic is Pharaoh and the people. Let's start reading. The king of an ancient Egypt was called the Pharaoh. एंशियंट इजिप्ट के जितने भी किंग्स थे उनको क्या कहा जाता था? फेरो. द मोस्ट फेरोज बिल्ड अ टेम्पल फॉर वर्शिपिंग देयर गॉड्स. जितने भी ज़्यादातर फेरोज थे यानी फेरौन थे वो टेम्पल्स को बिल्ड करते थे अपने गॉड की वर्शिप के लिए. टेम्पल मीन्स एक ये जो हमने पिरामिड्स देखे हैं पहले भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया है. जो ट्रायंगल शेप के पिरामिड्स होते हैं इनको टेम्पल्स कहा जाता था. तो ये अपने दौर में ये टेम्पल्स को बिल्ड करते थे अपने गॉड की वर्शिप के लिए, इबादत के लिए. दे पुट बिग स्टैचूज ऑफ देमसेल्व्स एंड देयर गॉड्स आउटसाइड द टेम्पल्स. वो क्या करते थे? बड़े बड़े स्टैचूज अपने आप के भी बना के जो उनकी शक्ल होती थी, जैसा वो पहनते थे उनके वो अपने खुद के स्टैचूज बनवाते थे बड़े बड़े, और अपने गॉड्स के स्टैचूज बना के वो उस टेम्पल्स के अंदर भी रखते थे और टेम्पल्स के बाहर भी रखते थे. थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स बिल्ड पिरामिड्स एंड टेम्पल्स. 1000 ये आप जैसे ये पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है कि ये सारे स्लेव्स हैं जो कि बड़े बड़े जो स्टोन्स हैं उनकी टाइल्स को लेके जा रहे ऊपर टेम्पल्स बनाने के लिए. ये पिरामिड्स को बना रहे ये ट्रायंगल शेप के. तो बहुत सारे 1000 वर्कर्स इसमें यूज़ होते थे इन पिरामिड्स को बनाने के लिए, इन टेम्पल्स को बनाने के लिए. स्लेव्स कट एंड कैरिड द हैवी स्टोन्स. जितने भी स्लेव्स यानी जो उनके गुलाम थे वो क्या करते थे? कट करते थे बड़े बड़े स्टोन्स को, हैवी स्टोन्स को, और उनको लेके जाया करते थे टेम्पल्स बनाने के लिए. सम पुअर फैमिलीज सोल्ड देयर चिल्ड्रन एज स्लेव्स. कुछ गरीब लोग जो गरीब थे जिनके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं होते थे वो क्या करते थे? अपने बच्चों को एज अ स्लेव के तौर पे फेरोज को पेश कर देते कि ठीक है आप हमारे चिल्ड्रन को, हमारे बच्चों को अपना गुलाम बना ले, स्लेव बना ले. रिच पीपल ओन स्लेव्स जस्ट एज दे ओन एनिमल्स. जितने भी रिच पीपल थे, अमीर लोग थे, वो स्लेव को ऐसे ही रखते थे जैसे कि कोई किसी अपने जानवर को रखता है, यानी बुरे तरीके से. कभी मारते थे, कभी उनको खाने को नहीं देते थे. They did not pay them for their work. और उनको जो भी वो काम करते थे उनको उनके लिए पे भी नहीं किया जाता था. उनके लिए उनको उनको पैसे नहीं दिए जाते थे. जितना भी वो ये आप देख रहे हैं कि कितने हैवी स्टोन्स वो लेके जा रहे हैं, लेकिन उनको इसके लिए पैसे नहीं दिए जाते थे. द फेरोज फोर्स द हैब्रू पीपल इन इजिप्ट टू बिकम स्लेव्स. जितने भी फेरोज थे वो हैब्रू पीपल को फोर्सली अपने स्लेव्स में लेते थे, यानी गुलामी में ले लेते थे. जितने भी हैब्रू पीपल यानी ये जो काले, ये जो जितने भी दूसरी नस्लों के या छोटी कास्ट के, लोअर कास्ट के होते थे उनको अपने फोर्सली अपने स्लेव्स में शामिल कर लेते थे, गुलामी में शामिल कर लेते थे. दे केप्ट पीपल कैप्चर्ड इन बैटल्स एज वेल्स और एज स्लेव्स. और वो लोगों को जब दूसरों के साथ बैटल्स होती थी, जंगी होती थी, तो उनको भी जो लोग थे उनके बच जाते थे, ज़ख्मी हो जाते थे, या दूसरों के वो ज़बरदस्ती अपनी गुलामी में उनको ले लिया करते थे, कैप्चर कर लिया करते थे. नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन आंसर्स. देयर आर 3 क्वेश्चन आंसर्स. द फर्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट 3 वेज दैट पीपल बिकेम स्लेव्स. 3 वेज हमने बताने हैं कि किस तरह वो गुलाम बनाते थे लोगों को, जो जितने भी फेरोज थे.
ये क्वेश्चन आंसर्स आपने अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट डाउन करने हैं। द फर्स्ट आंसर इज देयर आर फॉलोइंग 3 ways that people became slaves. Some poor people or families sold their children as slaves. Second, the pharaohs forced the Hebrew people in Egypt to become slaves. They kept people captured in battles as slaves. ये हमने रीडिंग में सारे पॉइंट्स पढ़े हैं कि किस तरह फेरोज या एंशियंट इजिप्ट के जितने भी जो रिच पीपल थे वो किस तरह स्लेव्स बनाया करते थे। फर्स्ट क्या है कि जो लोग पुअर थे यानी पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे वो अपने बच्चों को गुलामी के लिए दे देते थे। सेकंड कि वो हैब्री पीपल को फोर्सली अपनी गुलामी में लेते थे। थर्ड वे है कि वो बैटल में लोगों को कैप्चर करते और अपनी गुलामी में लेते थे। तो देयर आर 3 ways that people became slaves. The second question is, how was a slave different from any other poor person? हमने डिफरेंस बताना है कि स्लेव और पुअर पर्सन में क्या डिफरेंस है। तो आंसर, rich people owned slaves just as they owned animal and they did not receive pay of their work. जो अमीर लोग थे वो गुलामों को ऐसे ही रखते थे जैसे कि एनिमल। तो गुलामों को किस तरह ट्रीट किया जाता था, जैसे एनिमल हो, और उनको पे भी नहीं किया जाता था। जबकि पुअर पीपल चाहे वो कम खा लें लेकिन वो पुअर पीपल कभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि उनके साथ एनिमल जैसा ट्रीट किया जाए या उनको जो भी वो काम करें उनको उनके बदले में कोई पैसे ना पे किए जाएं। द थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाई डू यू थिंक द फेरोज लाइक टू हैव स्लेव्स? क्यों जो फेरोज थे वो स्लेव्स रखना पसंद करते थे? द आंसर इज, फेरोज लाइक टू हैव स्लेव्स बिकॉज दे वर रिच एंड हैव पावर टू ओन स्लेव्स। क्यों पसंद करते थे? क्योंकि एक तो वो बहुत ज़्यादा रिच थे, अमीर थे, और दूसरा उनके पास पावर थी कि वो लोगों को गुलाम बना सकें। सो स्टूडेंट्स, दीज आर 3 क्वेश्चन आंसर्स which you have to write on your notebook and learn these question answer. I hope you have understand all the reading and question answer. Have a good day. Allah Hafiz.